नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 20 जून और दिन है शनिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। राम मंदिर के सीसीटीवी फुटेज कई बार डिलीट मिले। बरेली में आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म बेचने वाला गिरफ्तार। नीट अभ्यर्थियों के लिए जरूरत पड़ने पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। यूपी में मानसून के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। टिकट बिक्री स्टिंग को मायावती ने बताया साजिश। संत कबीर नगर में युवक की हत्या, बुलडोजर कार्रवाई की मांग। और एसबीआई पीओ के 1500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। राम मंदिर के सीसीटीवी फुटेज कई बार डिलीट मिले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को गणना कक्ष के सीसीटीवी फुटेज कई बार डिलीट मिले हैं। रिकॉर्डिंग को रिकवर करने के लिए डीवीआर दिल्ली भेजा गया है। जांच टीम कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। मंदिर से जुड़े 250 से अधिक कर्मचारियों, पदाधिकारियों और मानदेय कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। पुजारियों से भी बयान लिए गए हैं। बरेली में आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म बेचने वाला गिरफ्तार। बरेली में आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर कैंट पुलिस और एसओजी ने कार्रवाई कर प्रतिबंधित इंडियन आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म का बड़ा जखीरा बरामद किया है। नकटिया क्षेत्र में छापेमारी के दौरान करीब 2100 मीटर कॉम्बैट यूनिफॉर्म कपड़ा मिला। पुलिस ने अरबाज नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जाँच में यह पता लगाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म और संबंधित सामग्री किन लोगों को बेची जा रही थी। मुख्तार की जमीन पर बने फ्लैटों को लेकर फैली खबर गलत। लखनऊ में 1090 चौराहे के पास मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने गरीबों के फ्लैटों को लेकर नोटिस की खबर फैली थी। इस पर सिंचाई विभाग ने कहा यह खबर सही नहीं है। विभाग के मुताबिक नोटिस मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्लैटों के लिए नहीं दिया गया था। यह कार्रवाई केवल सिंचाई विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जों और निर्माण को हटाने के लिए की गई थी। लोगों में भ्रम न फैले, इसलिए संबंधित नोटिस वापस ले लिया गया है। यूपी में मानसून के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अच्छी मानसूनी बारिश शुरू होने में अभी करीब 1 सप्ताह लग सकता है। मानसून 8 जून के बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना के आसपास धीमा पड़ गया है, जिससे इसकी आगे बढ़ने की रफ्तार प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसून को मजबूत करने वाली मौसम प्रणाली फिलहाल सक्रिय नहीं है। साथ ही अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं भी कमजोर हैं। इन कारणों से उत्तर भारत में मानसून की प्रगति धीमी बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और अनुकूल परिस्थितियां बनने पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। एसबीआई पीओ भर्ती में 3 बड़े बदलाव, आवेदन शुरू। भारतीय स्टेट बैंक ने 1500 प्रोबेशनरी अफसर पदों के लिए भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में जनरल और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए प्रयासों की सीमा 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जबकि ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए यह सीमा 9 कर दी गई है। परीक्षा की मार्किंग स्कीम में भी बदलाव किया गया है। आवेदन 18 जून से 8 जुलाई 2026 तक किए जा सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा अगस्त और मुख्य परीक्षा सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे तैयार, जरूरत पड़ने पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। नीट परीक्षा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने विशेष तैयारी की है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर 8-8 डिब्बों वाले 4 विशेष रेक तैयार रखे गए हैं। इनके साथ इंजन, गार्ड कोच और आवश्यक स्टाफ भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जरूरत पड़ने पर शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। प्रयागराज और वाराणसी रूट पर सबसे अधिक भीड़ की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावा गिनने के नियमों का नहीं हुआ पालन। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के बीच निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निगरानी में चूक स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उनका 10% भी पालन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं के लिए एक निर्धारित सिस्टम लागू किया गया था। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दी है। पीआरडी जवानों को राज्यकर्मी का दर्जा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद जारी आदेश से उनकी प्रशासनिक पहचान और सेवा संरचना में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। अब तक पीआरडी जवान विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं देते थे, लेकिन उन्हें नियमित राज्यकर्मियों जैसी स्थिति प्राप्त नहीं थी। गाजियाबाद ने फार्मर रजिस्ट्री में हासिल किया पहला स्थान। किसानों की डिजिटल पहचान बनाने के लिए चलाए जा रही फार्मर रजिस्ट्री अभियान में गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस प्रणाली के तहत किसानों की भूमि, फसल, परिवार और अन्य आवश्यक जानकारियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। भविष्य में सरकारी योजनाओं
अनुदान और अन्य सुविधाओं को भी इसी डिजिटल डेटा से जोड़ा जाएगा। संत कबीर नगर में आनंद कुमार की हत्या, नासिर अली नामजद। संत कबीर नगर के बखीरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर 26 वर्षीय आनंद कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आनंद गुटखा लेने निकला था, तभी पुरानी रंजिश में नासिर अली और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर और कई गुमटियों में आगजनी की। लोगों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा नौकरी और बच्चों के लिए भरण पोषण सहायता देने की घोषणा की गई। अयोध्या में सीएम योगी के हेलीपैड के पास लगी आग। अयोध्या के रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड के पास उस समय आग लग गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। आग हेलीपैड क्षेत्र से सरयू अतिथि गृह की ओर फैल गई और करीब 15 मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना को मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। देवीपाटन मंडल को 4,901 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंडल के लिए 4,901 करोड़ रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गोंडा दौरे के दौरान उन्होंने 33 विधानसभा क्षेत्रों से आए प्रस्तावों की समीक्षा की। मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ, स्वामी नारायण मंदिर, मखौड़ा धाम और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले 13 मार्गों के विकास को भी स्वीकृति दी गई है। वाराणसी में गंगा वरुणा किनारे बनेंगे 20 किलोमीटर एलिवेटेड रोड। वाराणसी में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए गंगा और वरुणा नदी के किनारे 3 एलिवेटेड सड़कों की योजना तैयार की जा रही है। इनकी कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर होगी। परियोजना का उद्देश्य कैंट स्टेशन, BHU घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों तक तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद DPR को अंतिम रूप देकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लक्ष्य 2028 तक परियोजना पूरा करने की है। अयोध्या में 378 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कहा, यदि किसी के पास गड़बड़ी के प्रमाण हैं तो उन्हें SIT को सौंपा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। बाराबांकी बहराइच 4 लेन से 1.5 घंटे का सफर। बाराबांकी से बहराइच तक 4 लेन हाईवे निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी को कार्य आवंटित कर दिया है। हाईवे बनने के बाद लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर करीब 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह मार्ग श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। किसान पथ के पास इस हाईवे पर प्रवेश की व्यवस्था होगी। लखनऊ में 69 कट अस्थायी रूप से होंगे बंद। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 69 अस्थायी कटों को अस्थायी रूप से बंद करने की तैयारी है। जिला स्तरीय समिति ने इन स्थानों पर लगाए गए लोहे के बैरियर की जगह सीमेंटेड बैरियर लगाने का प्रस्ताव भेजा है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जिन स्थानों पर आवागमन नियंत्रित किया गया वहां जाम और दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। प्रस्ताव मंडलायुक्त कार्यालय को भेजा गया है। 1.5 करोड़ के फ्लैटों पर अफसरों और नेताओं की लॉटरी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार स्थित नर्मदा अपार्टमेंट योजना में 40 नेताओं, अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों का चयन हुआ है। योजना में 303 BHK प्लस सर्वेंट रूम फ्लैट और 12 पेंट हाउस बनाए जा रहे हैं। फ्लैट की बेस कीमत 1.41 करोड़ तय की गई है। चयनित आवेदकों को जल्द आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। राहुल गांधी की परशुराम तस्वीर पर सियासी चर्चा। राहुल गांधी के जन्मदिन पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा में खड़े होकर उनकी एक विशेष तस्वीर के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। तस्वीर में राहुल गांधी को परशुराम के रूप में दर्शाया गया था, जिसमें एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान दिखाया गया है। कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तस्वीर को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में चर्चा शुरू हो गई है। टिकट बिक्री स्टिंग को मायावती ने साजिश बताया। बसपा प्रमुख मायावती ने टिकट के बदले धन लेने से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन को पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि बसपा अपने समर्थकों के सहयोग से चलने वाली पार्टी है और बड़े पूंजीपतियों पर निर्भर नहीं रहती। मायावती ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही पार्टी और नेतृत्व को निशाना बनाने की हर तरह से प्रयास किए जाते हैं। PDA बैठक से दूरी पर बोली सांसद रुचि वीरा। मुरादाबाद में आयोजित PDA सम्मेलन को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया। सम्मेलन के पोस्टरों में भी उनकी तस्वीर नहीं थी। इस बीच उन्होंने सपा में टूट की चर्चाओं को खारिज करते हुए पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
श्री कृष्ण जन्मस्थान में चढ़ावा विवाद, फलाहारी बाबा पर आरोप। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान में चढ़ावे के गबन को लेकर विवाद गहरा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और फलाहारी बाबा ने संस्थान पर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इसके बाद संस्थान के उप प्रबंधक का अनुराग पाठक ने गोविंद नगर थाने में तहरीर देकर फलाहारी बाबा पर 20 लाख रुपए की मांग करने और आरोपों के जरिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। टोल प्लाजा पर बुजुर्ग गार्ड को कार से कुचला। बिजनौर के पुराने टोल प्लाजा पर बूम बैरियर खुलने में कुछ सेकंड की देरी पर विवाद हो गया। आरोप है कि कार चालक ने पहले महिला कर्मचारी से अभद्रता की और विरोध करने पर 65 वर्षीय सुरक्षा गार्ड महिपाल को कार से टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी और मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक नशे की हालत में था। आवारा कुत्तों के हमले में किसान की मौत। आगरा के इरादतन नगर क्षेत्र में 55 वर्षीय किसान की आवारा कुत्तों के हमले में मौत हो गई। किसान रात में गली में गिर गए थे, जहां कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। उनके शरीर पर कई गहरे जख्म मिले। सुबह गंभीर हालत में उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता बढ़ गई है। मकान मालिकों को बड़ी राहत, नक्शा नियमित कराने का नया आदेश। जिन लोगों ने जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर मकान बनाया था लेकिन बाद में विकास प्राधिकरण के नियमों की वजह से परेशानी में थे, उन्हें अब राहत मिली है। सरकार ने ऐसे भवनों को नियमित करने का नया तरीका तय किया है। 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर बने मकानों को भूमि उपयोग बदलने के शुल्क में 100% छूट मिलेगी। वहीं अन्य निर्माण और टाउनशिप को भी 75% तक शुल्क में छूट दी जाएगी। बुलंदशहर गिरफ्तारी के बाद स्लीपर सेल पर बड़ी निगरानी। बुलंदशहर के एक गांव में 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यूपी एटीएस, स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों ने प्रदेश में सक्रिय संभावित स्लीपर सेल नेटवर्क की निगरानी बढ़ा दी है। जांच एजेंसियां संदिग्ध संपर्कों, ठिकानों और नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। इससे पहले बुलंदशहर में एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी का मामला भी सामने आया था। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।